हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधनम में। और अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं पाइथन द सुपर कोर्स का द सुपर नेक्स्ट लेक्चर। एंड आज के लेक्चर में हम लोग दोबारा पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। ऑल द वे हम बहुत सारे स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट कुछ कॉमन स्ट्रिंग फंक्शंस अभी भी रह रहे हैं। तो आज का पार्ट एंड ऑफ द स्ट्रिंग फंक्शंस रहेगा, सॉरी, एंड ऑफ द कॉमन स्ट्रिंग फंक्शंस रहेगा। हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि यही बस इतने ही स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, और भी हैं, बट कॉमन इतने ही हैं जितने अभी मैं लास्ट आज की क्लास में एंड करने के बाद जितने हो जाएंगे। इसके साथ साथ बाई चांस किसी स्ट्रिंग फंक्शन की जरूरत पड़ती है आपको, लेट अस सपोज कोई ऐसा स्ट्रिंग फंक्शन जो कि हमने अपने वीडियो लेक्चर्स में कवर नहीं करा है, तो फिर गूगल बाबा जिंदाबाद। ओके, तो आप सर्च कर सकते हो, यूज कर सकते हो उन फंक्शंस को। हम सिर्फ कॉमन स्ट्रिंग फंक्शंस को सीखने वाले हैं और यूज करने वाले हैं। तो बिना लेट किए हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर ऑफ द सुपर कोर्स, जो कि है हमारा पाइथन द सुपर कोर्स सीरीज। तो आज की क्लास में हम लोग इन कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से वो फंक्शन है? तो पहला फंक्शन हमारा रिप्लेस, दूसरा स्प्लिट, तीसरा ज्वाइन, चौथा स्टार्ट्स विथ एंड पांचवा एंड्स विथ। तो ये पांच फंक्शंस हैं जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सॉरी, ये पांच स्ट्रिंग फंक्शंस हैं जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहला स्ट्रिंग फंक्शन, आज का सबसे पहला स्ट्रिंग फंक्शन, जो कि है रिप्लेस। एंड रिप्लेस नाम से पता चलता है कि ये कुछ तो रिप्लेस करेगा। ये क्या रिप्लेस करता है? इट रिप्लेस अ सब स्ट्रिंग। ये क्या करता है भाई? एक सब स्ट्रिंग को रिप्लेस करता है विथ अनदर सब स्ट्रिंग। तो अगर कोई स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में एक सब स्ट्रिंग है। सब स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग का एक छोटा सा हिस्सा। तो लेट अस सपोज हम चाहते हैं कि उस हिस्से को हम किसी और हिस्से से चेंज कर दें, रिप्लेस कर दें। तो फिर हम इस स्ट्रिंग फंक्शन को यूज करेंगे। एंड इसको यूज करने का तरीका क्या है? अपन यूज करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट रिप्लेस, एंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग दो पैरामीटर्स डालने वाले हैं। पहला होगा ओल्ड एंड दूसरा होगा न्यू। मतलब ओल्ड बोलने का मतलब है वो सब स्ट्रिंग जिसको हमें रिप्लेस करना है, एंड न्यू का मतलब है वो सब स्ट्रिंग जिससे हमें रिप्लेस करना है। तो जिससे रिप्लेस करना है उसको न्यू की जगह पर लिखेंगे हम, मतलब बाद में लिखेंगे। एंड जिसको रिप्लेस करना है उसको हम ओल्ड की जगह पर लिखेंगे। तो यूज करने का तरीका क्या है? ऑब्जेक्ट डॉट रिप्लेस ओल्ड कॉमा न्यू। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये आ चुके अपन आइडियली शेल में, एंड एक वेरिएबल क्रिएट कर दें, लेट अस सपोज ए नाम का। एंड इस वेरिएबल को मैंने एक स्ट्रिंग असाइन करा, एंड वो है हमारा यूट्यूब करके, क्योंकि अपनी वीडियो भाई यूट्यूब पे वायरल हो नहीं रही है। तो यूट्यूब बाबा के लिए जय यूट्यूब बाबा। तो ए इक्वल्स टू यूट्यूब। एंड एक काम करते हैं, सबसे पहले आईडी ऑफ ए ऑल्सो जान लेते हैं कि भाई ए की आईडी है क्या। ध्यान से ध्यान रखना है आपको ये। एंड मैं क्या करूं, ए इक्वल्स टू, ए में कुछ वैल्यू असाइन करूंगा। एंड क्या असाइन करूं मैं? ये जो यू है ना, यू क्या है भाई? यूट्यूब पूरा स्ट्रिंग है, एंड यू क्या हो गया? पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग हो गया। और हम चाहते हैं कि इस यू के बदले माई लिखें। इससे क्या हो जाएगा? यूट्यूब के बदले माई ट्यूब बन जाएगा। तो हम रिप्लेस करना चाहते हैं यू को माई से। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है? तो ए है ऑब्जेक्ट हमारा, इसी में हमारा स्ट्रिंग पड़ा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट डॉट रिप्लेस, एंड उसके बाद ओल्ड वर्जन। आप नोट कर सकते हो, यहाँ पे लिखा भी है ओल्ड न्यू। तो भाई ओल्ड के रूप में क्या लिखना है? ओल्ड के रूप में हम क्या चाहते हैं? यू जो है वो रिप्लेस हो जाए। तो वाई ओ यू, इसी को रिप्लेस करना हमको। एंड किससे रिप्लेस करना है? एम वाई, माई से रिप्लेस करना है। तो देखो अब क्या कहानी है और क्या समझना है हमको, ध्यान बहुत ध्यान से देखना है। क्या चीज है? यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है? ए डॉट रिप्लेस यू माई। यू हो गया हमारा ओल्ड सब स्ट्रिंग, एंड माई हो गया हमारा न्यू सब स्ट्रिंग। यानी हम चाहते हैं कि ओल्ड जो सब स्ट्रिंग है इससे रिप्लेस कर दिया जाए न्यू वाले को, ठीक है। एंड ए डॉट रिप्लेस ऑब्जेक्ट, यहां इसलिए लिखा है ताकि ये समझाया जा सके कि रिप्लेस फंक्शन किस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करना है। तो ऑब्जेक्ट कौन सा? ए हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या है? यूट्यूब। यानी हमें यूट्यूब पे ही रिप्लेस फंक्शन अपनाना है। एंड रिप्लेस में क्या रिप्लेस करना है? तो ये जो यू पार्ट है इसको रिप्लेस करके अपने माई से अपने को रिप्लेस करने का है। एंड जो भी रिजल्ट आएगा उसको ए में असाइन कर देना है। तो इक्वल टू असाइन ऑपरेटर कहलाता है यहाँ। तो बेसिक तौर पे यहाँ पर असाइन करेंगे हम, माई ट्यूब जो आएगा उसको हम ए से असाइन कर देंगे, या ए को असाइन कर देंगे, ठीक है। अपन एंटर कर दें, एंड फाइनली काम हो चुका है। प्रिंट कर दें एक बारी, प्रिंट करो ए। एंड अभी मैं प्रिंट करता हूं, तो आप नोटिस कर सकते हो क्या हो गया भाई? माई ट्यूब आ गया है। ओके सर, एक बार दोबारा आईडी ऑफ
ए लिखते हैं और चेक करते हैं। अगर आप नोटिस कर रहे हो, आप देख सकते हो लास्ट में 872 है, यहाँ लास्ट में 888 है। ऑफ कोर्स और भी जो नंबर्स हैं वो डिफर है, बट लास्ट वालों से ही हम कंपेयर कर सकते हैं कि भाई डिफर है। ये क्यों बता रहा था मैं? वो इसलिए ताकि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट याद दिला सकूं कि हमारे स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होते हैं। इट मीन्स हमने जो रिप्लेस करके ए को असाइन करा, तो प्लीज वही मेमोरी में रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। रिप्लेस होने के बाद एक नई मेमोरी क्रिएट हुई एंड उसमें माई ट्यूब आ गया। एंड अब जो ए है वो इसको टैग्ड है, ना कि पुराने वाले यूट्यूब वाली मेमोरी को टैग्ड है। मैंने पहले ही बताया था स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर इम्यूटेबिलिटी दिखाने के लिए मैंने आपको आईडी दिखाया कि देख सकते हो आप, आईडी ऑफ ए पहले कुछ और था एंड अभी रिप्लेस होने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि उसी मेमोरी में वैल्यू चेंज हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक नई मेमोरी क्रिएट हुई एंड उसमें रिप्लेस्ड वैल्यू डाल दी गई एंड ए को फाइनली उसी के साथ टैग कर दिया गया। तो आई होप आपको रिप्लेस फंक्शन समझ में आ गया। अच्छा, इसको यूज करके ना एक और तरीका था, हम क्या कर सकते थे। लेट सपोज अभी अभी ए में क्या है, एक बार प्रिंट कर दे। अभी ए में है माई ड्यू, ठीक है, एंड मैं चाहता हूं कि माई के बदले वापस यू आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसको यूज करने का एक और तरीका क्या था कि आप एक दो वेरिएबल्स और बनाओ। ओल्ड एसटीआर में हम क्या लिखेंगे, माई लिखेंगे, ठीक है। न्यू एसटीआर में क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। सर ये क्या किया आपने, ये मैंने दो नए वेरिएबल्स बनाए हैं, एक बनाया ओल्ड एसटीआर और दूसरा बनाया न्यू एसटीआर। क्यों कर रहे हो सर ये, दोबारा आपको दिखाने के लिए कि अपन वापस एक और तरीका अपना सकते हैं, जो कि वो है ये है ए डॉट रिप्लेस। व्हाट टू रिप्लेस भाई, ओल्ड एसटीआर जो भी है उसको रिप्लेस करने का है। एंड किससे रिप्लेस करना है, तो न्यू एसटीआर से। एंड न्यू एसटीआर में क्या है, न्यू एसटीआर में यू है एंड ओल्ड एसटीआर में क्या है, तो ओल्ड एसटीआर में माई है। यानी माई जो है आपके माई ट्यूब में जो माई है, इसको रिप्लेस करना है किससे, यू से। न्यू एसटीआर का जो यू है इससे रिप्लेस करना है। एंड अगर मैं अभी प्रिंट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा वापस, यूट्यूब मिल जाएगा। हालांकि इस यूट्यूब को मैंने किसी को असाइन नहीं करा है, तो अगर मैं असाइन करके उसके बाद प्रिंट करता तो भी ऑफकोर्स रिजल्ट तो ये आता ना, बट अभी किसी को असाइन नहीं करा है। तो अभी ए में क्या है, अभी भी ए में माई ट्यूब ही है, बट मैंने रिजल्ट क्या प्रिंट करा हुआ है, माई ट्यूब में जो माई था उसको रिप्लेस करा यू से एंड फिर जो रिजल्ट आया उसको मैंने प्रिंट कराया यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आप चाहो तो यहाँ पे भी आप स्ट्रिंग्स चेंज कर सकते हो, और आप चाहो तो वेरिएबल्स को असाइन करके आप वेरिएबल्स लिखकर यहाँ पे आप अपना काम कर सकते हो। तो अभी आई होप आपको रिप्लेस फंक्शन समझ में आ गया होगा। तो आज का दूसरा फंक्शन है हमारे पास, वो है स्प्लिट फंक्शन। एंड स्प्लिट क्या करता है भाई, स्प्लिट मतलब तोड़ना ऑफ कोर्स। तो लेट सपोज हमारे पास कोई बड़ा सा स्ट्रिंग है एंड हम उसको छोटे छोटे पीसेज में तोड़ रहे हैं, तो वो जो पीसेज होंगे उनका लिस्ट क्रिएट करके ये स्प्लिट फंक्शन देगा। तो ध्यान से देखने वाली बात है कि इट रिटर्न्स लिस्ट। यानी स्प्लिट फंक्शन यूज करोगे तो आपको रिजल्ट में आपको एक लिस्ट वैल्यू मिलेगी, एक लिस्ट मिलेगा। एंड उस लिस्ट में क्या होगा, उस लिस्ट में होंगे पीसेज, दिल के टुकड़े नहीं रहे, स्ट्रिंग के टुकड़े होंगे उसमें। तो इसको यूज करने का तरीका क्या है, इसको यूज करने का तरीका है अपन यूज करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट स्प्लिट एंड उसके बाद ब्रैकेट में हम लिखेंगे सेपरेटर। सेपरेटर का मतलब है वो वैल्यू या वो चीज जो कि उस स्ट्रिंग को सेपरेट करने वाली है। देखते हैं, लेट सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है एसटीआर नाम का एंड उसके अंदर जो वैल्यू असाइंड है वो है हाउ आर यू, एग्जाम्पल के तौर पे। एंड मैं चाहता हूं कि ये जो स्ट्रिंग है हाउ आर यू, एंड इस स्ट्रिंग को मैं स्प्लिट कर दूं, हाउ अलग, आर अलग, यू अलग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्या कहते हैं, फाइनली इसको स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट करने का तरीका क्या था, ऑब्जेक्ट डॉट स्प्लिट एंड उसके बाद हमको क्या यूज करना है, सेपरेटर। तो भैया प्रिंट करो, क्या प्रिंट करना है, प्रिंट करो एस टी आर डॉट स्प्लिट एंड उसके बाद सेपरेटर। सेपरेटर के रूप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वर्ड्स को सेपरेट करने वाला एक सिर्फ और सिर्फ आपका स्पेस है। तो यही तो सेपरेटर का काम करेगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक स्पेस देने वाले हैं जो कि सेपरेट कर रहा है हमारे रिक्वायर्ड वर्ड्स को। एंड जैसे मैं इसको एंटर मार दूं मुझे क्या मिलता है, लिस्ट मिलता है। सर आपको कैसे पता चला कि ये लिस्ट है, तो आप देख सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट्स। एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स बेसिक तौर पे क्या डेडिकेट कर दे, स्क्वायर ब्रैकेट्स बोले तो सर, स्क्वायर ब्रैकेट्स बोले तो अपना लिस्ट। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं ये लिस्ट है, यानी कि हमारे आइटम्स हो गए। तो बेसिक तौर पे जो पीसेज हो जाते हैं स्ट्रिंग के, वो एक्ट करते हैं एज एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। ओके, एक और चीज, आप चाहते तो यहाँ पे सेपरेटर के रूप में कुछ और भी यूज कर सकते थे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप डैश यूज करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सेपरेटर क्या यूज करना चाहते हो और आपको क्या रिक्वायर्ड है एज अ लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं सेपरेटर के रूप में ओ यूज कर रहा हूँ,
देखते हैं उससे क्या होता है। तो str बोले तो ऑब्जेक्ट, सबसे पहले क्या चाहिए था, ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो ये लिख दिया मैंने ऑब्जेक्ट। फिर डॉट, फिर स्प्लिट फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर स्प्लिट फंक्शन लगाओ, एंड सेपरेटर जो है वो है हमारा ओ, यानी ओ सेपरेट करने वाला चीजों को। तो रिटर्न क्या मिलेगा, अब ओ देखो, ओ ने सेपरेट करा है किसको, एच, तो ये एक हो गया। उसके बाद ओ के बाद क्या गया, यहां पे देखते हैं एक बारी, एच ये एक एलिमेंट हो जाएगा, इसने तो सेपरेट करा हुआ ना, तो ये तो आएगा नहीं। आगे क्या मिलेगा, डब्ल्यू स्पेस ARER स्पेस वाई, ये दूसरा एलिमेंट होगा हमारा। फिर ओ आपका यहाँ सेपरेटर है, एंड तीसरा एलिमेंट होगा यू एंड क्वेश्चन मार्क। देखते हैं क्या हम सही है क्या। एंड जैसे प्रिंट मारा देख सकते हो आप, ओ क्योंकि सेपरेटर है यहाँ पे, तो ओ ने जिस जिसको सेपरेट करा हुआ है उनका अलग अलग टुकड़ा हो गया, तो एच एक अलग टुकड़ा हो गया। फिर ओ के बाद क्या है, डब्ल्यू स्पेस ARE स्पेस वाई, ये एक दूसरा टुकड़ा हो गया, आप नोट कर सकते हो यहाँ पे। एंड तीसरा टुकड़ा क्या है, यू एंड क्वेश्चन मार्क। तो आप सेपरेटर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस सिनेरियो में किसको एज अ सेपरेटर यूज करना चाहते हो। तो स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, रिप्लेस फंक्शन क्या करता था, रिप्लेस क्या करता था कि एक स्ट्रिंग के सबस्ट्रिंग्स को रिप्लेस करने का काम करता है। तो आप एक सबस्ट्रिंग को दूसरे सबस्ट्रिंग से रिप्लेस कर सकते हो। वही अगर हम स्प्लिट फंक्शन देखें तो एक स्ट्रिंग के छोटे छोटे टुकड़े करने का काम हमारा स्प्लिट फंक्शन करेगा। ओके, तीसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन हमारा ज्वाइन फंक्शन। नाम में पता चला है, एट ज्वाइंस, क्या ज्वाइन करता है भाई, लिस्ट और टपल ऑफ स्ट्रिंग्स इनटू वन स्ट्रिंग। तो अगर हमारे पास कोई लिस्ट है और टपल है स्ट्रिंग्स का, तो उसको जोड़कर एक स्ट्रिंग रिजल्ट में देता है। एंड यहां पे यूज करने का क्या तरीका है, सेपरेटर डॉट ज्वाइन एंड फिर ऑब्जेक्ट। ओके, करते हैं यूज। तो मान लेते हैं हमारे पास एक लिस्ट है LST नाम का, एंड इस लिस्ट में कुछ एक काम करते हैं, ये जो हमारे पास लिस्ट है इसी लिस्ट को यूज कर लेते हैं एज लिस्ट। ओके, तो ये लिस्ट है हमारे पास, एंड हमने क्या करा है, हम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्रिंट करो भाई, क्या प्रिंट करो, ज्वाइन करके। ध्यान रखना है कि ज्वाइन करते वक्त मैं चाहता हूं कि एक स्पेस हो, तो हाउ के बाद, हाउ और आर को जब मैं ज्वाइन करूं तो एक स्पेस हो बीच में, सेपरेटर, एक सेपरेटर हो यहाँ पे। फिर आर और यू को जब मैं ज्वाइन करूं तो बीच में एक स्पेस हो, तो सेपरेटर के तौर पे मैं यहाँ पे एक स्पेस चाहता हूं। तो सेपरेटर डॉट क्या करना है, ज्वाइन, किसको ज्वाइन करना है, तो ये जो हमारा LST जो है ऑब्जेक्ट, इसी को ज्वाइन करना है। करो भाई, नोटिस कर सकते हो आप, हाउ, इसके बाद ये रहा सेपरेटर, आर, आर के बाद दोबारा सेपरेटर, फिर ये यू। तो आप नोटिस कर सकते हो हाउ, आर, यू, इन तीनों को ज्वाइन कर दिया गया बाय यूजिंग स्पेस एज अ सेपरेटर। सर हम नहीं चाहते स्पेस एज अ सेपरेटर, हम चाहते हैं डैश एज अ सेपरेटर। ठीक है, तो आप डैश यूज कर लो एज सेपरेटर, तो वो सेपरेटर यूज कर दिया मैंने। सेपरेटर को हमेशा हमें डबल कोट्स के अंदर लिखना है, तो ये डैश हमारा सेपरेटर है यहाँ पे, डॉट ज्वाइन, किसको ज्वाइन करो भाई, LST को ज्वाइन करो। ओके, आप नोटिस कर सकते हो हाउ आर यू। सर क्या ये जो हाउ आर यू है, क्या ये किसी वेरिएबल को असाइन किया हमने, नहीं किया भाई, हमने तो डायरेक्टली रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। सर अगर बाई चांस मैं चाहता इसको किसी वेरिएबल को असाइन करना तो कैसे करता, कुछ नहीं, एक एक्स नाम का लेट सपोज वेरिएबल बना दिया मैंने, एंड उसको ये वैल्यू दे दी भाई। तो ये जो वैल्यू थी जिसको मैं प्रिंट करा रहा था, इसके बदले मैंने ये किसी को असाइन कर दिया, किसको असाइन कर दिया, एक्स को असाइन कर दिया। ठीक है, एंड अब मैं अगर प्रिंट करता हूँ एक्स को, तो रिजल्ट मुझे सेम मिलेगा। अंतर क्या है, पहले वेरिएबल को असाइन नहीं था, बट अभी वेरिएबल को असाइन है। तीन फंक्शन पढ़ लिए हमने, रिप्लेस, स्प्लिट, ज्वाइन। ओके, चौथा फंक्शन, तो चौथा फंक्शन है स्टार्ट्स विथ, एंड ये स्टार्ट्स विथ क्या करता है, इट रिटर्न्स ट्रू इफ स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ स्पेसिफाइड सबस्ट्रिंग। तो अगर हमारा स्ट्रिंग स्पेसिफाइड सबस्ट्रिंग से शुरू हो रहा होगा, दोबारा बोल रहा हूं मैं, जो भी हमने सबस्ट्रिंग लिखा है उससे अगर शुरू हो रहा है, तब हम तब स्टार्ट्स विथ क्या देगा आपको, ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर इसको यूज करने का सिंटेक्स देखें तो सिंटेक्स है, ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट्स विथ, एंड उसके बाद स्पेसिफाइड सबस्ट्रिंग, जो कि आपका एक पैरामीटर के तौर पे आप यूज करेंगे, तो स्पेसिफाइड सबस्ट्रिंग। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, एंड इस स्ट्रिंग में एक वैल्यू है आदित्य। ठीक है, एंड प्रिंट कर दें, क्या प्रिंट कर दें भाई, रिजल्ट, किस चीज का रिजल्ट, तो प्रिंट करना हमको रिजल्ट str डॉट स्टार्ट्स विथ, एंड जो स्पेसिफाइड सबस्ट्रिंग है ADI। यानी मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा str, क्या वो स्टार्ट हो रहा है ADI से, अगर वो स्टार्ट हो रहा है ADI से तो प्रिंट कर दो ट्रू, एल्स फॉल्स, क्योंकि स्टार्ट्स विथ आपको दो ही रिजल्ट देगा, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो अगर शुरू हो रहा होगा ADI से तो ट्रू दे देगा, वरना ये फॉल्स देगा। ट्रू ऑफ कोर्स, क्यों ट्रू, क्योंकि ये ADI से आदित्य स्ट्रिंग शुरू हो रहा है। एक और चीज प्रिंट करते हैं, लेट सपोज प्रिंट str डॉट स्टार्ट्स विथ
starts with and ADI. Let us suppose and check कर दें false. क्यों? क्योंकि Python is, बोलो भाई, Python क्या है? Python हमारा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और क्योंकि यहां पर आप देखो स्मॉल ए है, तो ऑफकोर्स DI तो है ही, बट स्मॉल ए ने काम बिगाड़ दिया, क्योंकि हमारा जो स्ट्रिंग है वो कैपिटल ए से शुरू हो रहा है, और आप पूछ रहे हो क्या ये स्मॉल ADI से शुरू हो रहा है? इसने कहा फॉल्स, नहीं, स्मॉल ए से तो शुरू नहीं हो रहा है। तो स्टार्ट्स विद चेक करता है कि क्या हमारा स्ट्रिंग पर्टिकुलर स्पेसिफाइड सबस्ट्रिंग से शुरू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ओके, आगे अगली चीज है एंड्स विद। तो एंड्स विद क्या देगा? स्टार्ट्स विद का जस्ट उल्टा। स्टार्ट्स विद चेक करता है कि क्या हमारा स्ट्रिंग स्पेसिफाइड सबस्ट्रिंग से शुरू हो रहा है या नहीं। एंड्स विद चेक करता है कि क्या हमारा स्ट्रिंग पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग से एंड हो रहा है या नहीं। और उसको यूज करने का क्या तरीका है? ऑब्जेक्ट डॉट एंड्स विद, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आपको स्पेसिफाइड सबस्ट्रिंग मेंशन करना पड़ेगा। प्लीज ध्यान रखना है कि ये ट्रू कब रिटर्न करेगा? जब हमारे स्पेसिफाइड सबस्ट्रिंग से वो स्ट्रिंग एंड हो रहा होगा तब, वरना ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसी एसटीआर में चेक कर दे क्या ये वाई ए से एंड हो रहा है या फिर नहीं। ओके, चेक कर दे भाई। प्रिंट, क्या प्रिंट करो? str डॉट एंड्स विथ, एंड हमारा जो स्पेसिफाइड सबस्ट्रिंग है वो है वाई ए। तो क्या ये वाई ए से एंड हो रहा है? अगर एंड हो रहा होगा तो ट्रू देगा, ऑफ कोर्स हो रहा है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये लास्ट से चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट में क्या था? ए, तो यहाँ लास्ट में ए है, मैच कर गया। फिर इसने चेक करा वाई, यहाँ भी लास्ट में वाई है, मैच कर गया। तो ये लास्ट से चेक करता है कि क्या ये स्ट्रिंग्स आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं तो ट्रू, वरना फॉल्स। तो आई होप अभी आपको एंड्स विथ स्टार्ट्स विथ समझ आ रहा होगा। सर एक चीज नहीं समझा, वो स्प्लिट और ज्वाइन फंक्शन का रोल कहाँ है, क्या है? होता क्या है कि बहुत बार हम फॉर्म्स वगैरह फिल करते हैं, एंड फॉर्म्स में ऑफकोर्स जब नाम लिखते हो एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप अपना फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों ही एक साथ लिख लेते हो। बट बहुत बार जरूरी होता है कि जहां भी ये नाम फॉर्म के रूप में जहां भी एक्सेप्ट हो रहा है, जहां भी डाटाबेस में जा रहा है, स्टोर हो रहा है, तो फर्स्ट नेम अलग हो एंड लास्ट नेम अलग हो। तो वो जो स्ट्रिंग है उसको स्प्लिट करके फर्स्ट नेम में डाल दिया जाएगा, फर्स्ट नेम को फर्स्ट नेम में एंड लास्ट नेम को लास्ट नेम में। लेट सपोज वो जो नाम है कहीं पे डिस्प्ले कराना है, तो फिर उसको वापस ज्वाइन करके वहां पे डिस्प्ले करा दिया जाएगा। तो आपको शायद आइडिया लग रहा होगा कि हम कहाँ पे स्प्लिट, कहाँ पे ज्वाइन फंक्शन वगैरह यूज कर दें, कहाँ पे रिप्लेस फंक्शन यूज कर दें, एंड स्टार्ट्स विद एंड एंड्स विद ये चेक करने का काम करते हैं कि क्या पर्टिकुलर स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग से हमारा स्ट्रिंग शुरू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ओके, चीजें पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, एंड मस्त रहें, चीजों को सलीके से सीखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। बस यही अपनी होप है, एंड मस्त रहें। साइनिंग ऑफ।